गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आज एक वीडियो लेकर आए हैं मास्लोस हायरार्की के बारे में। मींस हम हमारे दूसरे शब्दों के अंदर इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेसिक ह्यूमन नीड्स। मींस ये जो हमारी चीज है इसको बोला जाता है बेटा बेसिक ह्यूमन नीड्स। इस बेसिक ह्यूमन नीड्स को जो एक्सप्लेन किया है वो एक्सप्लेन किया है मास्लोज ने। मास्लोज बेटा, मास्लोज एक फेमस नाम है जिसने अपना फिनोमिना और अपने बारे इसके ह्यूमन नीड्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। मास्लोज ने 1943 के अंदर भी एक्सप्लेन किया है और 1954 के अंदर। मास्लोज हायरार्की की जब हम बात करते हैं, जो कि बेसिक ह्यूमन नीड्स के लिए बताया है कि एक पर्सन के लिए बेसिक ह्यूमन नीड्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो जब मास्लोज हायरार्की की जब हम बात करते बेटा, तो सबसे पहले मास्लोज हायरार्की ने जो एक्सप्लेन किया, वो एक्सप्लेन करने के अंदर सबसे पहला जो स्टेज आई आपकी, वो स्टेज आई फिजियोलॉजिकल नीड्स। मींस एक पर्सन को सबसे पहले जो नीड्स होती है बेटा, उसको क्या बोलते हैं बेटा, फिजियोलॉजिकल नीड्स। और जो दूसरी नीड हमारे मास्लोज हायरार्की ने जो एक्सप्लेन की, उसको बोला गया बेटा सेफ्टी नीड्स। ये हमारी दूसरी नीड्स हो गई, जिसको क्या बोला गया बेटा, सेफ्टी नीड्स। अब जो हमारी तीसरी जो नीड्स आती है, मास्लोज ने जो एक्सप्लेन किया, वो है लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस, ये जो हमारी तीसरी जो नीड है, वो मास्लोज ने एक्सप्लेन की कि हमें लव एंड अफेक्शन भी चाहिए। उसके बाद मास्लोज ने जो एक्सप्लेन किया, वो किया बेटा सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम, और उसके बाद एक वर्ड अलग आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये जो मास्लोज ने जो हायरार्की का जो लेवल अचीव किया है, इस लेवल को लास्ट जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सेटिस्फेक्शन जो है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हमारे मास्लोज ने एक्सप्लेन किया, हाईएस्ट लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन इज नोन एज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दोस्तों, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक पर्सन जब हम इस दुनिया के अंदर आए, तो एक पर्सन का सबसे पहले क्या ड्रीम रहता है, क्या कंप्लीट करना है उससे। तो मास्लोज ने बताया कि सबसे पहले जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, उसके अंदर फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है हमारी। जब हम फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में जब हम बात करते हैं, फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, क्लोथ, कपड़ा, मकान। एक बोला ना, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये एक बेसिक ह्यूमन नीड्स है, जो हमारी प्राइमरी जो नीड्स है, जो कि हमें जरूरत है। तो मास्लोज ने एक्सप्लेन करा कि एक पर्सन को सबसे पहले उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स को कंप्लीट होना चाहिए। हायरार्की ऑफ नीड्स इन मोटिवेशनल थ्योरी इन साइकोलॉजी कंप्राइजिंग ए 5 टायर मॉडल ऑफ ह्यूमन नीड्स। इसको बेटा दूसरे शब्दों के अंदर जो बोला गया है, इसको क्या बोला गया है बेटा, 5 टायर सिस्टम या बेसिक ह्यूमन नीड्स। तो बेटा मैंने आपको बोला फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन कौन सी होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, जो मींस फूड, वाटर, शेल्टर, वार्मथ, रेस्ट। ये जो नीड आती है बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम, फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद में जो दूसरी नीड आती है, इसको दूसरे शब्दों में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड बोल सकते हैं। मींस एक पर्सन सेफ्टी होनी चाहिए और सिक्योरिटी उसकी होनी चाहिए। सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारी दूसरी नीड होती है। आज यदि आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान कंट्री के अंदर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है। आज हमारे इंडिया के अंदर एवरीवन इज स्टडिंग प्रॉपरली, वी आर एंजॉयिंग अवर लाइफ नाइसली, अवर लाइफ इज गोइंग ऑन वेरी सक्सेसफुली, एवरीवन इज अर्निंग एंड एवरीवन इज डूइंग देयर हार्ड वर्क अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। So why we are doing like this? This is in safety and security. कुछ समय पहले कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सेफ्टी एंड नहीं थी, तो सेफ्टी नहीं थी तो लोगों के अंदर बिजनेस नहीं था, बिजनेस नहीं था तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं था। वहां पे लोग अर्बनाइजेशन के लिए नहीं जाते थे। तो वो क्या करता था, एक पॉपुलेशन के अंदर पैसा नहीं आ रहा, और जब इनकम नहीं आएगी उस पॉपुलेशन के अंदर, तो भूखमरी होगी, गरीबी होगी, और वो क्या करेगा, वो उनकी नीड्स को अफेक्ट करेगा। यदि हमारे पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, तो हम क्या करते हैं, हमारे ऊपर उसको स्पेंड करेंगे ना। हम जितने भी लोग हैं बेटा, देखो ये एक बार एम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन इन द लाइफ दैट इज नोन एज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बेटा ये एम्स के अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि दुनिया के अंदर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हम लोग मेहनत कर रहे हैं,
हम लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, सबसे पहले बेसिक नीड को, हम फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करेंगे। उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए, घर हमारा ऐसी जगह हो जहां सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, दंगे फसाद ना हो, हम लोग सेफ रहे। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। आपने बोला होगा लव एंड सेक्स इज द पार्ट ऑफ लाइफ। एवरीवन वांट टू डू देयर अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ स्टाइल। जब हम पैदा हुए, जब हम छोटे थे तो मां का प्यार चाहिए था, आफ्टरवर्ड्स वी केम एज ए स्टूडेंट, पीयर ग्रुप का प्यार चाहिए था, आफ्टर वी आर मैच्योर, हस्बैंड वाइफ, देन वाइफ एंड हस्बैंड दे हैव टू बी इमोशनली अटैच्ड, देन आफ्टर व्हेन वी आर इन द ओल्ड स्टेज, जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो फिर हमें बच्चों का प्यार चाहिए। लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस मींस आपके जो साथ के जो फैमिली मेंबर्स है। कई बार कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर सेक्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत लोग, बहुत साइंटिफिक लोग ये क्वेश्चन करते थे, सर सेक्स सेक्स सेक्स। I told every time, sex is the part of life. A human being, if he is not interested in doing the intercourse, then he will not succeed through the mental health. यदि mental health gain करनी है, तो sex is the part of life. But according to our age group, when your society will permit it after you get married, you have to do it. When we are going to get married, afterwards everyone is doing. Our father, mother, they knows they are doing. सो लव एंड बिलोंगिंगनेस समझ में आया बेटा? अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप लव एंड बिलोंगिंगनेस चाहिए। उसके बाद तीसरी स्टेज आती है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मींस अचीवमेंट, मास्टरी, इंडिपेंडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। सबसे पहले तो हम हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान तैयार करते हैं, उसके बाद हम सेफ्टी सिक्योरिटी देखते हैं, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस मींस हम सबसे पहले घर के अंदर बेसिक नीड पूरी की हमने, उस बेसिक नीड के बाद में हमने घर को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड की, उसके बाद घर के अंदर हम सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। उसके बाद जो हाईएस्ट जो लेवल आता है सेल्फ एस्टीम मींस जहां पे हम फैमिली के अंदर, समाज के अंदर रहे तो लोग हमें रेस्पेक्ट करें, रिगार्ड करें, अचीवमेंट हो कि ये इन्होंने ये अचीव किया है, डोमिनेंस हो कि आप जो बोले वो सब अचीव हो, प्रेस्टेज हो, आपकी अचीवमेंट हो, मास्टरी और इंडिपेंडेंस हो। इसको क्या बोला गया बेटा? सेल्फ एस्टीम। इसको क्या बोला गया? सेल्फ एस्टीम। जो सेल्फ एस्टीम में लोग होते हैं मींस आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क यू वांट टू अचीव दिस सेल्फ एस्टीम। और लास्ट में जो एक पॉइंट आता है वो होता है बेटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मींस हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। लाइक ऋषि एंड महात्माज व्हाट दे डू, दे आर टेलिंग हमें दुनिया से कोई मोहब्बत नहीं है, हमने जो करना था कर लिया, नाउ वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। हम लोग क्या कर रहे हैं? मास्लोस के अकॉर्डिंग हमने हमारी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी कर ली, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पूरी कर ली, लव एंड बिलोंगिंगनेस मेरा पूरा हो गया। अब मैं स्ट्रगल कर रहा हूं सेल्फ एस्टीम के लिए। सेल्फ एस्टीम के लिए जो गरीब आदमी है वो क्या कहते हैं, हार्डवर्क करेगा फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए, दूसरा फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, तीसरा लव एंड बिलोंगिंगनेस के लिए, चौथा आता सेल्फ एस्टीम। अब मैं किसके लिए स्ट्रगल कर रहा हूं? आई एम स्ट्रगलिंग फॉर लव एंड बिलोंगिंगनेस। नो, नॉट लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम। आई एम स्ट्रगलिंग फॉर सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मींस रेस्पेक्ट, अचीवमेंट, मास्टरी, इंडिपेंडेंस, स्टेटस, कि मैं जहां जाऊं लोग मेरे रेस्पेक्ट करें, मेरे अचीवमेंट बताए, मेरी मास्टरी बताए, दिस इज माई सेल्फ एस्टीम। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मींस रियलाइजिंग पर्सनल पोटेंशियल, सेल्फ फुलफिलमेंट, सीकिंग पर्सनल ग्रोथ एंड पीक एक्सपीरियंस। जितना भी मैं दुनिया के अंदर कोई ग्रोथ करना चाहूं और उस ग्रोथ के बाद जो हाईएस्ट लेवल आ जाता है वो आ जाता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जैसे यदि आप क्रिकेट खेलते हो और आप महेंद्र सिंह धोनी हो गए हो और आपका एक टॉप लेवल आ गया है तो दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप सचिन तेंदुलकर बन गए तो दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यदि आप बिजनेसमैन है और यदि अंबानी बन गए दैट इज द टाइप ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यदि आप अध्यात्म में है और आप महात्मा प्रेमानंद या स्वामी जी महाराज प्रेमानंद की तरह बन गए दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक्चुअलाइजेशन मींस जहां पर हमारी लाइफ से हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, जहां हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, उसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए, दैट इज नोन एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लाइक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, What is doing? He is on the self-actualization model. उसने क्या क्या था, उसने क्या वादे किए, उसने बोला मैं मंदिर बनाऊंगा, मंदिर बनाया, उसने बोला 370 हटाऊंगा, ये सारी चीजें उसने कर दी। बोला मैंने भाई मेरे जीवन में जो अचीव करना था कर लिया। मैं दिस इज स्टेज इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन हाईएस्ट पीक ऑफ सेटिस्फेक्शन इज नोन एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बड़ी स्पीड से पढ़ा रहा हूं, अभी 5 मिनट के अंदर हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। आप लोग हमारी वीडियोस को देखते रहिए, हमारे यूट्यूब को शेयर करिए और हमारे इस टॉपिक को पढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर हमने बताया आपको, फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर फूड, वाटर, वार्मथ एंड रेस्ट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बायोलॉजिकल एंड
लव एंड बिलोंगिंगनेस, प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट। सेल्फ स्टीम के अंदर आता है प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मींस होता है अचीवमेंट वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज, दैट नोन एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मेरे बच्चों, ये मास्लोज हायरार्की का मॉडल है जिसने ये पिरामिड बनाया है। दिस स्ट्रक्चर इज लाइक पिरामिड, इट्स ग्रोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इट्स गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। नीचे से स्टार्ट होता है, ऊपर की तरफ जाता है। और बेटा सुनना, कई बार क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, अकॉर्डिंग टू मास्लोज हायरार्की व्हाट इज द फर्स्ट बेसिक नीड्स ऑफ एन ह्यूमन बीइंग? यू हैव टू से द बेसिक ह्यूमन नीड्स इज द फिजियोलॉजिकल ह्यूमन नीड्स, देन आफ्टरवर्ड्स द सेकंड इज द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एंड थर्ड इज द लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम। अकॉर्डिंग टू द, इफ समवन विल आस्क यू व्हाट इज द थर्ड स्टेज, which is the third stage of मास्लोज हायरार्की, धीरे धीरे बोलूं, समझ में आएगा। ज्यादा स्पीड में हमारे यूट्यूब वाले बच्चे देख रहे हैं, बोलेंगे आज तो सर जी फेंक रहे, तो फेंक नहीं रहा। यदि समझ नहीं आया तो क्वेश्चन करना, बहुत फेवरेट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, मन लगा के पढ़ना, खुश होके रहना। तो यदि कोई पूछे कि आपको थर्ड स्टेज कौन सा है, तो लव एंड बिलोंगिंगनेस, फोर्थ सेल्फ एस्टीम, फिफ्थ हो गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया है। It is important to note that Maslow's 1943 and 1954 5-stage model has been expanded. इन्होंने एक्सपेंड किया कॉग्निटिव एंड एस्थेटिक नीड मास्लोज इन 1970 एंड लेटर ट्रांसडेंस नीड्स मास्लोज 1970 मास्लोज ने 1970 में एक नीड को और जोड़ दिया, उसका नाम रखा था 1970 के अंदर इन्होंने एक नीड और जोड़ दी थी 1970 के अंदर, उस नीड का नाम रखा था एस्थेटिक नीड, है ना, एस्थेटिक नीड। और उसके बाद हमारे मास्लोज ने 1970 के अंदर ही इन्होंने एक दूसरी नीड को जोड़ा, ट्रांसडेंस नीड्स, TRANSDANC, ट्रांसडेंस नीड्स। पर बेटा जो नॉर्मली आपसे जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपको फोकस करना है, ये 5 मॉडल्स के ऊपर आपको फोकस करना है। कौन सा? बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स। हमारी किताब में बहुत अच्छा क्लियरली लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा है। उसके बाद एस्टीम नीड्स और नॉर्मली कॉग्निटिव नीड्स को भी इसके अंदर ऐड किया गया है कि कॉग्निटिव नीड्स मींस जैसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, क्यूरियोसिटी। और जैसे अभी तो बेटा ये 5 नीड थी आपकी, सुनो बेटा ये 5 नीड थी ना, इस 5 नीड के अलावा ये तो 5 नीड हो गई। मैं इसको रब कर दूं, मैंने इसको रब कर दिया और ये 5 टायर सिस्टम के अंदर 1970 के अंदर 5 के बाद में छठी एक नीड जोड़ी, एस्थेटिक नीड। एस्थेटिक नीड का मतलब होता है अंडरस्टैंड, एप्रिसिएशन एंड सर्च फॉर ब्यूटी, बैलेंस फ्रॉम एटसेट्रा। एप्रिसिएशन एंड सर्च फॉर ब्यूटी एंड बैलेंस, सर्च फॉर ब्यूटी। देखो कितनी बढ़िया चीज लिखी है। ये नीड भी तो होती है ना, जब हमारी शादी होने को जाते हैं तो उस टाइम पे ये नीड आती है, हम सुंदर लड़की देखते हैं, सुंदर लड़का देखते हैं, ये नीड है हमारी, ये नीड है। तो एस्थेटिक नीड्स मींस सर्च फॉर ब्यूटी एंड बैलेंस एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ट्रांसैक्शन नीड मींस हेल्पिंग अदर्स टू अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। TRANSCEN, ट्रांसडेंस नीड मींस हेल्प टू अदर्स। कई लोग दूसरों की मदद करने के बाद आनंद की अनुभूति करते हैं, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद में जो नीड आती है इसको बोलते बेटा ट्रांसडेंस नीड। मेरे बच्चों, मैंने आपको मैस्लोज हायरार्की समझाया, मैस्लोज हायरार्की के 5 पॉइंट आपको समझाए। उसके बाद में छठा पॉइंट आता है एस्थेटिक नीड। इस एस्थेटिक नीड के अंदर एप्रिसिएशन एंड सर्च फॉर ब्यूटी, बैलेंस आता है। उसके बाद आता है ट्रांसडेंस नीड। ये ट्रांसडेंस नीड मींस एस्थेटिक के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद ट्रांसडेंस नीड, जिसके अंदर हेल्पिंग टू अदर्स। तो ये हमारा मास्लोज हायरार्की का टॉपिक कंप्लीट होता है। इस मास्लोज हायरार्की के टॉपिक के अंदर हमने सबसे पहले जो नीड पढ़ी वो पढ़ी थी हमने फिजियोलॉजिकल नीड। सेकंड जो पढ़ी थी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आप लोग लिख लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो बच्चे कॉपी कर लीजिए। पहली नीड फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरी नीड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, थर्ड इज लव एंड बिलोंगिंगनेस, फोर्थ इज सेल्फ एस्टीम, फिफ्थ इज एस्थेटिक नीड्स, फिफ्थ इज एस्थेटिक नीड्स, है ना बेटा। या फिफ्थ कॉग्निटिव नीड्स लिख लीजिए, फिफ्थ लिख लीजिए कॉग्निटिव नीड्स, फिफ्थ लिख लीजिए बेटा। वो हमारे क्या कहते हैं 5 तो वो हो गए, उसके बाद 6 पे लिख लीजिए आप कॉग्निटिव नीड्स।
और 7वें पे लिख लीजिए आप एस्थेटिक नीड्स। देखो कितना बढ़िया। उसके बाद 8वां लिख लीजिए आप ट्रांससेंडेंस नीड्स। ये बेटा हमारा मास्लोज हायरार्की के टॉपिक है, जिसके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मींस हाईएस्ट, हाईली क्रिएटिव, लाइफ ऑब्जेक्टिवली, सेंस ऑफ ह्यूमर अनयूजुअल हो जाता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस इन थॉट एंड एक्शन हो जाते हैं। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करने के लिए। बस आपको इतना सा याद करना है कि मास्लोज हायरार्की ने ये हमारे पॉइंट जो बनाए, तो 5 का तो उसने पिरामिड बनाया, और 1970 के अंदर उसने ये चीजें जोड़ दी, कॉग्निटिव नीड्स, एस्थेटिक नीड एंड ट्रांसेंडेंस नीड। ये नीड्स के अंदर, कॉग्निटिव नीड्स के अंदर अंडरस्टैंड, क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन, और एस्थेटिक नीड्स के अंदर एप्रिसिएशन, सर्च फॉर ब्यूटी एंड बैलेंस, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर आपको समझ में आए ट्रांसडेंस नीड के अंदर हेल्पिंग अदर्स टू अचीव सेटिस्फैक्शन। तो बेटा अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, जिसके अंदर हमने मास्लोज हायरार्की के बारे में पढ़ा। मास्लोज हायरार्की ने जो पिरामिड दिया था उसके अंदर 5 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। पहला एलिमेंट्स आप दोबारा सुन लें, फिजियोलॉजिकल नीड्स। दूसरा एलिमेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तीसरा एलिमेंट लव एंड बिलोंगिंगनेस। चौथा एलिमेंट सेल्फ एस्टीम। पांचवा एलिमेंट आप कॉग्निटिव नीड्स को डाल सकते हो, 5वां कॉग्निटिव नीड्स। 6वां लिख दो एस्थेटिक नीड्स। 7वां लिख दो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैं इसको दोबारा करेक्ट कर देता हूं, ये दोबारा करेक्ट कर देता हूं कि आपको एक बार दोबारा मैं सीरियल वाइज लिख देता हूं, जिससे कि आपको नया मास्लोज हायरार्की का ये मॉडल याद हो जाएगा। सबसे पहले बॉटम के अंदर आ गया बेटा फिजियोलॉजिकल नीड्स। इस फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद में आ गया बेटा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बाद में जो आता है बेटा वो आ गया लव एंड बिलोंगिंगनेस। इस लव एंड बिलोंगिंगनेस के बाद में आता है हमारा सेल्फ एस्टीम। इस सेल्फ एस्टीम के बाद में आता है हमारा कॉग्निटिव। हमारा कौन सा आता है बेटा? कॉग्निटिव नीड्स। तो जोर से बोलो बेटा कॉग्निटिव नीड्स। इस कॉग्निटिव के बाद में आ गया एस्थेटिक नीड्स। एस्थेटिक नीड्स। इस एस्थेटिक नीड्स के बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसके बाद TRANSCENDENCE ट्रांसडेंस नीड्स। मेरे बच्चों ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो, घूमते फिरते अपने कॉपी और पॉकेट में रखिए और याद करते रहिए, जिसके अंदर ये जो 4 और 1 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये हमारा 5वां, ये 4, ये मास्लोज हायरार्की की बेसिक नीड्स है। और 1970 के अंदर इनको जोड़ दिया गया था 3 एलिमेंट्स को। तो ये हमारे मास्लोज हायरार्की की डिटेल बेसिक ह्यूमन नीड्स है, जो आपको याद करनी है, अपने मन में याद करनी है। बाकी की और हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बता दें और दोस्तों को बताएं, पढ़ते रहे, मोटिवेट करते रहे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर।